वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 7.1। इसमें हम कर रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिया है और पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। चलें शुरू करते हैं पार्ट 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें हमारे पास 1 1.4 प्लस 1 4.7 प्लस 1 7.10 प्लस इन्फिनिटी में प्लस 1/3 n माइनस 2 3 n प्लस 1 इज इक्वल टू n 3 n प्लस 1 हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इसको बेसिक स्टेप और बेसिस स्टेप दोनों कहते हैं, तो मैं इधर लिख देती हूँ बेसिस स्टेप। बुक पे बेसिस स्टेप लिखा हुआ है तो आप बेसिक स्टेप ही लिखिएगा, और लिखें ना लिखें डजेंट मैटर। आप सिंपली आप ये लिख सकते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 1। मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जहां आपको n नजर आएगा वहां आपने n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है। तो सिंपली पुट करते हैं 1.4 प्लस 1 4.7 प्लस 7.10 प्लस इन्फिनिटी प्लस 1। अब जहां पर हमारे पास n है तो इधर हम 1 डाल देंगे, -2 ब्रैकेट क्लोज 3 एंड देन दोबारा n है प्लस 1 देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास देखें जिस तरह हमारे पास इज इक्वल के बाद हमारे पास ये n है तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को पिछले भी बताया है कि जब भी हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू होती है वही हमारे पास होती है। तो हमें ये सारा इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने क्वेश्चन करना है तो आप पहले इन्फिनिटी लिख लें और फिर आप लोग एकदम से इसको डायरेक्ट कर लें। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगी हूँ 1 एंड सॉल्व कर रही हूँ। 3 1 जा 3 एंड 3 माइनस 2 हमारे पास होता है 1। तो सिंपली जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है यस। Now 3 1 are 3 and 3 minus 2 1 3 1 are 3 and plus 1 4 is equals to 1 3 1 are 3 plus 1 now 1/4 is equals to 1/4। तो देखिए हमारा जो पहला स्टेप होता है कि हमने 1 पुट करके इक्वेशन को ट्रू करना होता है। तो सिंपली हमारे पास दोनों तरफ आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कि उसमें हमने क्या करना होता है कि n इज इक्वल्स टू k को पुट करना होता है। तो नाउ द सेकंड स्टेप इज स्टेप नंबर 2। आप स्टेप नंबर 2 लिखें या इंडक्टिव स्टेप लिखें, जो मर्जी लिखें, नो इशू। इंडक्टिव स्टेप और n इज इक्वल्स टू k। तो सिंपली अब हम इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां हमारे पास n है वहां हम k पुट कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या है 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस डॉटेड फॉर्म में ओके नाउ प्लस 1। अब देखें हमारे पास इसी इक्वेशन के अंदर k आ जाएगा, k -2 नाउ 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू के बाद जो हमारे पास n के अंदर हमने पुट कर देना है k एंड 3k प्लस 1। अच्छा, इसको अब इस पार्ट पर आकर अब हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और नेम ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। सिंपली आपने बस इसमें k पुट कर देना और इसको आगे सॉल्व नहीं करना। हमारे पास साथ ही हमने इसके अंदर पुट करना होता है नाउ फॉर। हमने जाहिर सी बात है हमने लेट की हुई है ना कि हम लोगों के लिए हमने इसको लेट किया है कि ये जो वैल्यू है इस n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। सो अब हम n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 की वैल्यू है। अब हम दोबारा से क्वेश्चन में पुट करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। और फिर हम दोबारा से n इज इक्वल टू k प्लस 1 को हम लोग प्रूफ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को लेकर कि ये ट्रू है। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। जिस तरह हमने 1/4 किया उसी तरह हम लोग nk प्लस 1 की तरह करेंगे। तो सो सिंपली हम 1.4 प्लस 1 4.7 प्लस 1 7.10 प्लस डॉटेड फॉर्म में। नाउ बच्चे अक्सर यहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं, वो k की वैल्यू नहीं लिखते। तो सिंपल सी बात है पहले आप ये k की वैल्यू लिखा करें। देखिए मैं भी लिखती हूँ 1 3k -2 ब्रैकेट क्लोज एंड देन हमारे पास 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाती है k 3k प्लस 1। ये हमारे पास इतनी सी वैल्यू है।
ठीक है, मैंने दोबारा से वो लिखी है वैल्यू ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और नेक्स्ट पे जो हम अब नेक्स्ट पेज पे मैं अब जाती हूँ और मैं आप लोगों को nk+1 की वैल्यू आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 डॉटेड फॉर्म में प्लस 3k - 2 3k+1 ये हमारी k की वैल्यू है। और यहाँ पर मैंने k+1 की वैल्यू डाल के इसको सिंप्लीफाई कर दिया। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने k+1 3k+4 सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया। अब हमारे पास हम हमेशा इस जो हमारे जो मेथड चल रहा है इधर आकर हम जब k+1 की वैल्यू डालते हैं तब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हम नोट करते हैं कि वही हमारी k की वैल्यू आ रही है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पीछे हमने किया है क्वेश्चन उधर हम लोग इसकी वैल्यू को लेट कर देंगे, मतलब लिख देंगे, मतलब हमारी जो k की वैल्यू है वो है k, मतलब इसकी जगह हम लिखेंगे k/3k+1 एंड यहाँ पर आ जाएगा +1 3k+1 एंड 3k+4 इजी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये लिखी हुई है, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी साथ ही लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड है k+1 एंड 3k+4। अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है k+1 3k+4 इक्वल होना चाहिए इस पूरी इक्वेशन के। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे और हम लोग का इक्वेशन जो है सोल्व हो जाएगी। हमारे पास नीचे 3k+4 लेकिन हमें नीचे 3k+4 नहीं चाहिए, हमें सिंपली 3k+1 और नीचे 3k+4 चाहिए एंड ऊपर k+1 चाहिए। तो देखते हैं अब ये हमारे पास किस तरह आएगा। तो सिंपली यहाँ पर हम यहाँ पर 1/3k+1 कॉमन ले लेंगे, 1/3k+1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा k+1/3k+4। ये राइट हैंड साइड लिख रहे हैं 3k+4 और ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक हो गया। अब देखें ये 3k+4, अब मैंने आप लोगों को एलसीएम इधर हमने इस पॉइंट पे लेना होता है। देखें जहां पे हमारा प्लस से जो इक्वेशन जो राइट और लेफ्ट साइड पे सेपरेट हो जाती है वहां पर आकर हमें एलसीएम लेना पड़ता है, वहां पर हम आके ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो सिंपली हम यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने +1 एंड डिवाइड बाय 3k+4 is equals to k+1 3k+4 1/3k+1। और यहाँ पर अगर हम k को अब हम इस ब्रैकेट के साथ, ये जो ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 के साथ नहीं करेंगे, ऐड है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के साथ। जब हमारे पास प्लस माइनस का कोई भी साइन आ जाए तो उधर जो है हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ से करेंगे। सो 3k² + 4k+1 डिवाइड बाय 3k+4। अच्छा, कुछ हद तक तो हमने सॉल्व कर ही दिया है क्वेश्चन। तो अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मींस 3 1s are 3 मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे तो 3 और 3+1 4। तो सिंपली हम क्या ले लेंगे 1/3k+1। हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी वो हो जाएगी 3k² + 3k + 4k+1 डिवाइड बाय 3k+4। अच्छा, अब मैं राइट हैंड साइड नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 3k+1 ना इधर से हम 3k कॉमन ले लेंगे एंड k+1 प्लस इधर से मैं कॉमन ले सकती हूँ, इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर से हम अगर 4k कॉमन ले लें। सो हमने जब मिड टर्म ब्रेक की तो हमारे पास 3k + k आएगा, ठीक है। किस तरह आएगा देखें, 3 1s are 3 मल्टीप्लाई विद 1 3 एंड देन 3 + 1 हमारे पास 4 आ गया। ओके, सो हमने क्या करना है 3k² + 3k + k+1। हमने यहाँ से 3k कॉमन ले लिया, k+1 एंड यहाँ से हम लेंगे कॉमन 1, k+1 आ गया डिवाइड बाय 3k+4। नाउ 1/3k+1 3k+1 एंड k+1 डिवाइड बाय 3k+4। नाउ अब कैंसिल हो रही है तो चीज कैंसिल कर देंगे, 3k+1 एंड 3k+1 कैंसिलेशन एंड नाउ वी गेट k+1 एंड 3k+4 इक्वल बाय k+1 and 3k+4. This is 4. So left hand side is equals to right hand side, means k+1 and 3k+4 and 3k+4. Left hand side
इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपली हमने क्या किया, हमने पहले स्टेप नंबर 1 किया, बेसिक स्टेप जो होता है हमारे पास, उसमें हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया। फिर हमने इंडक्टिव स्टेप में n इज इक्वल्स टू k और n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करके हमने सिंपल करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर आकर पहले हमने एलसीएम लिया, फिर मिड टर्म ब्रेक की, और n में आकर हमारी जो कैंसिलेशन हो रही थी, और हमारे पास सिंपली k प्लस 1 3k प्लस 4 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 3k प्लस 4 हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व, and follow for more. Thank you so much.